सब पे रेड मारे हैं, चलती गाड़ियां ना रखवाले हैं। और एक बार तो ट्रेन तक भी हाथ दे दिया था। जज करे रहा है। जहाज जहाज का तो हाथ दे तो लिया कई बार, रुकता को नहीं फिर भी पकड़नी जज का नहीं, जज का आग गए। जहाज का गया किसी पीछे के मोहताज नहीं है, देसी पत्रकार करमू। और जड़ा भी दिखा है फिर उड़ा फोटो वाले का, वीडियोग्राफी वाले का ताता लग जाए। और आज भाई तो बात करांगे, कदे भी किसी प्रोग्राम में दिखते को नहीं, बस राजन में पहुंचे के ऊपर पहुंचना चाहिए था दिल्ली। तो राम राम करते करमू भाई। राम राम संजीव भाई, तूने बात कही बोला किसी भी प्रोग्राम में दिख देखो नहीं, ये जो हम मुद्दे ठावा नहीं हमारे ये प्रोग्राम है। और रही बात ये जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, ये जयंती है, ये छत्ती बिरादरी की है, क्योंकि भगवान सब क्यों हैं, किसी एक बिरादरी का तो होता नहीं। आड़ा मेरा मतलब जब मेरे पास फ़ोन आया, मेरा जैसे शेड्यूल टाइट होता तो मैं कह देता, हालांकि टाइट है शेड्यूल भी, लेकिन मैंने कहा मैं खड़ा खड़ा जरूर आऊँगा। और ये आड़ा आने के पीछे मकसद भी है भाई। इस कार्यक्रम में आगे जो मैंने बोलिया तने भी सुना होगा, मैंने एक बात कही है भाई, भगवान परशुराम की जयंती मनाना जीव सार्थक चिन्ह पर चलांगे। जिन्हें 21 बारी पृथ्वी को पाप मुक्त कराया हो, कम से कम कुछ तो सीख लेना। हम 21 बारी तो आप नहीं कर सकते, लेकिन 21 मिनट खातर उसको याद तो कर सका, डेली कर लो याद 21 मिनट खातर। भगवान परशुराम की आपने बात करी, और जितने भी भाई पाछले ठीक थे सारे एक से हैं, वो तो चोर चोर मसेरे भाई हैं, लेकिन इतना है भाई अनएक्सपीरियंस लग गया है, राजनीति का तजुर्बे की कमी लग गया है। और निर्णय जो ले में फैसले जो ले में, उन फैसले में ऐसा लगा कठोरता ज़्यादा हुआ है, सूझबूझ कम हुआ है। कठोरता की वजह से विरोध हुआ है फिर इनका। चलो आपकी बात सारी मानना, लेकिन फिर बिकड़ियां भी उपचुनाव आप देखा, आदमपुर का उठा के देख लो कि फिर भी एक तरफा पार्टी जीत का है। कारण देखो भावनाओं से खेलने का काम जब राजनीति में होने लग जाए जीव, तो उसके रिजल्ट से मिल भी सके हैं। मैं कहूँ राजनीति पहले हो यार दी राष्ट्रनीति, फिर बनी या राजनीति, फिर या बनी राजनीति, फिर या बनी जात नीति, जात पैत पाएगी, फिर राजतन लुटन की आएगी, आजकल यह नाश नीति है। तो राजनीति रह कर रही, राजनीति तो बाहर दी चाणक्य के टाइम पे थी, वह राष्ट्र नीति थी, वह है ही को नहीं। हाँ उस वाला ढकोसला तो लिप रखा, गोबर के ऊपर घी लिप रखा है, लेकिन भ्रष्टाचार की गर्मी में घी पिघल लिया, गोबर दिख लिया। कुछ लोग नु कहते भाई करमू तो भाजपा विरोधी है ना भाई, आप तो किसी पार्टी के ना तो पक्ष में ना विरोध में, लेकिन ठीक क्या पता चल लेंगे, गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना मीडिया का काम है, वह हमारा फर्ज हम निभावा। 2024 की तैयारी चल पड़ी। कल भी अपने कैथल में भी चौटाला साहब आ रहे थे, बड़े चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला, और सुखोली में दुष्यंत चौटाला आ रहे थे। रैलियां पर रैली होने लगी, तो फिर कब युवा जागेगा, कब किसान जागेगा, और ये अपनी बात पहुंचाने तक तो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। जिस तरीके से रैली बड़ी भीड़ इतनी एकत्रित हो रही है। जी भाई, एक तो राजनीति की रैली आ रहा है, एक आ रहा कंपटीशन, ये तो दादा पोता में चाचा भतीजा में यहीं से कंपटीशन है। जो मतलब ऐसा लग गया एक जना कोई सवाल करके नहीं तो दूसरा उड़ा जवाब देना हुआ है, ऐसा लग गया भाई। जो दुष्यंत आ गया था तो फिर उसके बाद जो उसके दादा बाद में आया नहीं, उसके उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला बाद में आया होगा, तो ओम प्रकाश चौटाला जो उसके बाद में उसका रिप्लाई देना है। तो यह कई राजनीति है, तो रिप्लाई चल रहे हैं एक दूसरे की, ऐसा लगा है। तो 2024 का विगुल बच चुका है, आप नहीं पता है, और आप तो सारे हरियाणा भाग गए, फिर वो पूरा हरियाणा बच चुका है, न पिंजर खड़ना लोगों का नहीं। इस तरीके से माहौल देखने लग रहे हैं उनका 24 में फिर एक तरफा बीजेपी आनी है। और जिस तरीके से मोदी का विरोध होने के बावजूद भी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जिस तरीके से सरपंच भी चंडीगढ़ तक बजाए थे, आज पहलवान रोने लग रहे हैं, लेकिन 2024 में फिर कौन है कि एक तरफा मोदी आओगा। राजनीति में संजीव क्या चक्कर है, राजनीति में समझाना तो है मुश्किल, बहकाना आसान है। तो भाई बहकान का काम कोई भी राजनीतिक पार्टी करेगी तो बहका लेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी कर लो। 2024 आओगी और सारे रुका मारेंगे छाती टोके, बोला 24 खेड़े में जाकर पूछ लो किसी का माड़ा नहीं करा, और सारे मरे बेटे कोयले हैं, काले हो रहे भीतर तो कितना धो लो काले रहेंगे। दूसरा, आज आप बात कर रहे हैं 2024 के, चलो चुनाव की भी आप बात कर लिया। चुनाव के बारे में आप लेके आपकी क्या मतगणना है कि हरियाणा में, चलो केंद्र में तो आप बात कर देनी कि शायद मोदी फिर तीसरी बार काबिज हो जाए, तो हरियाणा में क्या लग गया आपने? जिस तरह जो मुद्दे उठ रहे हैं ना संजीव भाई, उन मुद्दों के ऊपर डिपेंड करे कौन सा मुद्दा में कितनी जेन्युइनिटी है, कितना उसका पब्लिक पे परसेप्शन पड़ेगा, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा मुद्दा का किस साइड जो हवा का रुख नहीं बदला रहे। नू राजनीति में तरतोले चलेंगे कि किस टाइम किस साइड का रुख हो जाए, और जातीय फैक्टर को कोई माना नहीं कर सकता। जिस तरीके से बेरी पे आलू, वो बेरी पे अमरूद लग जाए, आलू भी लग बेरी पे अमरूद लग के, आलू भी लग तो बेरी पे अमरूद लग जाए, और
आलू तो सोना भी बन जाए और आटा तो तो लेकिन लीटर हो जाए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बेरोजगारी और युवा भटकते फिर हैं विदेश का नहीं बात जन लग रहे हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान है को नहीं? बस सरकार का तो ध्यान एक के साइड है, भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है, छाती ठोक रहे, गोल्ड मेडल मेरा, उस पर पूरा ध्यान है सबका। ये भ्रष्टाचार को चरम पर लेके जाना है। चरम पे लेके जाऊंगे, मतलब ये नू कहना चाहूँ भी इतिहास के पन्ने में नाम लिखा जावे भाई नूर नू आए थे फलाना टाइम पर हम महाराज इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं कराया। आया गंगड़ लोहा लंगड़, रेती बजरी रोड़ी सीमेंट लोहा सब खाए गए, पहाड़ के पहाड़ खाए गए, और मतलब बिरन कौन सी चूरन की फाकी रखे हैं, दुकार भी कौन लेंदे, तो आजमा इतना तगड़ा ले रहे हैं। कल कैथल में एक बड़ा हंगामा हुआ, रोड के ऊपर पब्लिक थी और आपने भी बेरा है 19 जोड़े पकड़े, अपने बालका की तरफ परिजनों का ध्यान नहीं को नहीं, बालक लिप्त होते जाने लग रहे हैं नशा में। और दूसरा मैं कहना जो चाह रहा हूँ, जो ये कैफे खुल रहे हैं 200 रुपया में 150 रुपया में रूम मिल जाए, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बच्चे ने कुकर बचाओ है। बिल्कुल, इसका दूसरा एंगल उठाऊंगा मैं। यूँ तो तेरा एंगल है जो तूने कहा, इसका दूसरा एंगल यूँ है भाई कार्य के बगैर कारण नहीं होता। यूँ जो हाँ कारण के बगैर कार्य नहीं होता, कारण है कुछ इस कार्य होने का। कारण के है कानून, कानून व्यवस्था क्यों बनाई, लिव एंड रिलेशन क्यों बनाए, ये फैसिलिटी क्यों दी, लाइसेंस क्यों दिए, यू क्यों कहा भाई आप अपनी आईडी देकर कितने भी रह सको रुक सको। तो कानून जब कसूरवार यू होटल वाला है नहीं, तो उसका बड़ा कसूरवार होटल को नहीं कह रहा मैं, कसूरवार सबसे बड़ी बात तो माँ बाप है। हाँ। माँ बाप देखते को नहीं बालक कड़ा है भाई, माँ बाप देखो, इसके पीछे भी राजनीति है दोषी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये महंगाई जो बढ़ है नहीं तो उस वजह से तो बढ़ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की वजह से तो महंगाई बढ़ है, और बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़े है। तो ये चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है इसका असर पड़ा है माँ बाप पे। वो ने सोचा अभी महंगाई बढ़ गई, अपना दाल रोटी कमानी, वो उसमें बिजी हो जाए, बड़कन देखने नहीं पहले में। तो ये भी राजनीतिक कारण है। तो बड़कन में देखने नहीं पाऊंगा तो उनका निर्माण नहीं होगा। ईजायु गुरुकुल का टाइम कौन आपको बड़का निर्माण हो जाए। फिर भी टाइम काटना चाहिए माँ बाप ने, अगर स्कूल में बालक उसका नहीं जा रहा 15 दिन में 20 दिन में एक बार चक्कर तो मारना चाहिए, कॉलेज में जाकर देखे बालक क्या कर रहा है। संजीव भाई, 3 चीजें हार दी, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, तीनों चीजें पहले प्योर थी, श्योर थी, निःशुल्क थी। आज न्याय नकली है, महंगा है, शिक्षा नकली है, महंगी है, चिकित्सा नकली है और महंगी है। तो दुर्भाग्य है, विडंबना है, बेड़ा गर्क तो आड़े हो रहा है। अपनी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति ठीक कर दो तो कोई नहीं दिक्कत आऊगी। हम जो असली काम निर्माण का तो गुरु उनका होया है, गुरुजनों का, उनके हालात भी खस्ता है। देशवासियों के लिए जाते जाते क्या संदेश रहेगा? देशवासियों के लिए जाते जाते क्या संदेश रहेगा 2024 को लेके? भाई यूँ तो राजनीतिक संदेश हो जाएगा, मैं इससे दूर हूँ। दो संदेश यूँ है भाई, जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ के बारे में कह रहे हो, बोल रहे हो, पहले उसको ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक जानो, ठीक ठीक मानो, ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक अपनाओ। मान लो अरे यहाँ भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, बहुत कुछ सीखा जाए स्क्रीन पे, सीखो इन और उसको अपने जीवन में धारण करो। तो जो भी कोई लोग हैं वो जो अच्छी अच्छी बात है, किताबा खातर और मोबाइल नाम है स्टेटस खातर को नहीं है। यो स्टेटस मोबाइल तक लकड़ का आड़ाना चाहिए, आड़ता आड़ाना चाहिए, आड़ता आड़ाना चाहिए जीप पे, और जीप के बाद फिर व्यवहार माना चाहिए। जाते जाते एक बड़ा सवाल पूछ ले कि आने वाला टाइम में कर्मू ने भी इस दलदल में उतरना पड़ जाए, राजनीति वाली दलदल में। देखो पता क्या, हूँ तो हंसिया हंसिया वहाँ सनगढ़ के रखा तो जाए, लेकिन मैं इतना कहूँ जय मेरे दिमाग में यह बात है नहीं जब राष्ट्रनीति होया कर दी एक, और जब हम बाई चांस खुदा न खास्ता जो कर धक्का दे रहे जब किसी ने धक्का दे भी दिया तो फिर यह जरूर है एग्जाम्पल दिखावा हम लोगों ने भी राष्ट्रनीति क्या होया कर दी। तो यह चीज़ होनी चाहिए नहीं, ताकि इस चीज़ की राजनीतिक हत्या नहीं हो जाए। इसको बचाना भी तो है, क्योंकि राजनीति जरूरी भी है, जातसी हो तो, और जब माड़ी हो तो उसका दूरी भी जरूरी है। जातसी राजनीति हो तो गलत थोड़ा है। इस मोबाइल का कोई खोट नहीं, खाली गिलास का कोई कसूर नहीं, सोच का कसूर है। भाई आपस में किए देखा खाली गिलास में दारू पीवा दूध पीवा, तो सोच का, छोटी सोच और पैर की मौज दोनों घातक है। सोच बदलो, आपको सारा कुछ बदल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। सोच अच्छी रखो। धन्यवाद कर्मू भाई। जिस तरीके से कर्मू भाई ने बताया, एक राष्ट्र नीति है और एक नाश नीति है, एक लोकतंत्र है, एक लूट तंत्र है। आपने निर्णय लेना है 2024 में लूट तंत्र का वोट देना है या लोकतंत्र का वोट देना है। लोकतंत्र है खतरे में, कौवे हैं रुके मारे हैं, और आप लोग 2024 ने देखो 24 में ओ आगा कहे फिर नए समीकरण। कोई भाई मिलेगा पकड़ांगे, पूछांगे बड़े सवाल। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।